हम में और एनिमल्स में क्या सिमिलरिटीज है पता है? भूख लगती है, खाना खाते हैं, रिप्रोड्यूस के थॉट्स आते हैं। और हम में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है पता है? हमारे आगे का प्रीफ्रंटल लोब, जिसमें हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, जोन में नहीं है। इसलिए वो भूख लगना, खाना खाना, इन बेसिक नीड्स से आगे बढ़ ही नहीं पाते, पर हम बढ़ सकते हैं। और बात क्या आ जाती है पता है? हम जो मीडिया कंज्यूम करते हैं, इट्स नॉर्मल टू हैव दोज थॉट्स, पर वो जो मीडिया है ना, हमारे उन थॉट्स को 100x कर देती है। तो इससे हम किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते। हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में वही थॉट्स चल रहे होते हैं। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम में भी फीलिंग्स है, पर वो फीलिंग्स की कुछ लिमिट्स है। ऐसा नहीं कि तुम किसी से भी बात कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में रैंडम थॉट्स आ रहे हो जो कि किसी को शेयर करने लायक नहीं है। दैट्स व्हाई यू नीड टू फिक्स दैट ब्रेन। फर्स्ट इज स्टॉप कंज्यूमिंग। अच्छी चीजें कंज्यूम मत करो, ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप कंज्यूमिंग बुलशिट। से तुम अगर क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हो तो इट्स ऑब्वियस तुम्हें कैसे ख्याल आएंगे किसी ने किसका मर्डर कर दिया या ये वो ये, और तुम्हारा माइंड उस चीज से फील हो जाएगा, और इट्स जस्ट गार्बेज, तुम्हारे किसी काम का नहीं। इसलिए वैसी चीजें मत देखो। मुझे भी पहले क्राइम पेट्रोल वगैरह, क्राइम थ्रिलर, साइको थ्रिलर, ऐसे मूवीज देखने का बहुत शौक था। इट मेड मी सो एंग्री। मुझे अजीब से थॉट्स आने लगते थे कि हाउ कैन समवन प्लान दिस एंड दैट। पर जब मैंने मूवीज वगैरह देखना बंद कर दिया था, इट वाज जस्ट माय थॉट्स, क्लियर थॉट्स, नेचर, चिड़ियों का आवाज, नो रैंडम बुलशिट थॉट्स। क्यों पता है? बिकॉज आई स्टॉप कंज्यूमिंग एवरीथिंग। खुद प्रैक्टिस करके देखो। हाँ, एक दिन में ये नहीं होने वाला, धीरे धीरे। पहले तुम इंस्टा डिलीट करो, फिर यूट्यूब डिलीट करो, फिर तुम टीवी वगैरह देखते हो तो उनसे भी दूर रहो। आज भी कोई अगर क्राइम पेट्रोल वगैरह देख रहा होता है फोन में और मेरे कानों तक वो आवाज़ जा रही होती है ना, मैं दूर चला जाता हूँ। बिकॉज आई नो, अगर मैंने वो सुन लिया ना तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा अलग चीज़ों में दौड़ने लगेगा। इसलिए आई डोंट कंज्यूम दैट थिंग। सेकेंड इज ट्रेन। जब तुम अपनी बॉडी ट्रेन करते हो ना, तुम्हारी जो बहुत सारी एनर्जी होती है ना, तुम उन्हें इन्वेस्ट करते हो। पर अगर तुम ट्रेन नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी को, तुम्हारी एनर्जी सोचने में लग जाती है। इसलिए तुम्हें दिमाग में अजीब अजीब थॉट आते हैं। इसलिए ट्रेन, कुछ भी हो, स्पोर्ट हो, कोई करिकुलर एक्टिविटीज हो, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, बट फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए अपनी बॉडी की। दैट्स इट। बिकॉज एज अ टीनेजर तुम्हारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, किसी चीज को बिल्ड करने में नहीं लगाओगे तो ऐसी चीजें सोचने में वेस्ट कर दोगे। इसलिए डोंट डू दैट मिस्टेक। थर्ड थिंग इज राइट। हाँ, तुमने सही सुना। जब तुम राइट करते हो ना, तुम अपने थॉट्स को पेपर पे लिखते हो ना, तुम्हारा माइंड पूरी तरह खाली हो जाता है और तुम देख पाते हो कि तुम्हें थॉट कैसे है। और तुम जब लिखते हो ना, तुम्हारा माइंड पूरी तरह से खाली हो जाता है, बिकॉज यू आर राइटिंग। तुम अपने थॉट्स को उन पेपर पे लिख रहे हो। और जब तुम ऐसा करोगे, तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे कैसे थॉट्स है। तुम जैसे जैसे लिखने की प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है। लैंग्वेज वगैरह भी छोड़ दो, तुम जैसे चाहो वैसे लिखो। बट आई प्रेफर जिस लैंग्वेज में तुम बात करते हो उसी में लिखना। अगर तुम अपने अच्छे थॉट्स लिखने लगोगे ना, तुम्हें थॉट्स और आने लगेंगे। और तुम बुरे थॉट्स लिखने लगोगे ना, तो थॉट्स तुम समझ पाओगे कि बुरे हैं, और वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ये अजीब चीज़ है, मुझे पता है, आई नो, बट इट वर्क्स। सो राइट डाउन एवरी सिंगल थॉट, बट फिजिकल पेपर पे लिखना, मोबाइल में टाइप वगैरह मत करना। फोर्थ थिंग इज मेडिटेशन। ये दी बेस्ट थिंग है। कंट्रोल दैट लिजर्ड ब्रेन, जो कि मैंने बताया। तुम्हें क्या लगता है कि जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं, क्यों पहाड़ों के बीच रहकर भी खुश रहते हैं? क्यों एक मिलीनियर बिलीनियर्स जो है, वो सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर माइंड सेट। क्योंकि मॉन्क्स जो होते हैं ना, उन्होंने अपना माइंड इतना कंट्रोल में रखा होता है कि वो समझ पाते हैं अपने थॉट्स। वो उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से जी पाते हैं, उनकी लाइफ का कंट्रोल ले पाते हैं। बट नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते ना। मॉन्क्स घंटों तक बैठकर प्रैक्टिस करते हैं अपने माइंड को शांत करते हुए। वो भी ह्यूमन है, ऐसा नहीं कि उन्हें थॉट्स नहीं आते, आते हैं, बट उनकी सालों की प्रैक्टिस हो चुकी होती है। डू द सेम थिंग। जब तुम शांत बैठकर ब्रीथिंग पे फोकस करोगे ना, तो तुम्हारा ये जो लीजर ब्रेन है ना, कंट्रोल में आने लगेगा। और वही रीज़न है तुम्हें ऐसे थॉट्स आते हैं। जब वो कंट्रोल में आ गया तो मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें थॉट्स नहीं आएगी, तुम्हारा उन पर कंट्रोल रहेगा।
तुम समझ पाओगे ये क्यों हो रहा है, ये सही है या गलत है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होने लगेगी। हमें कभी बचपन से ही सिखाया नहीं गया कि मेडिटेशन ज़रूरी है। और हमारी जनरेशन कितनी क्लाउन है ना, कि जो फॉरेनर्स है वो तक मेडिटेशन कर रहे हैं, उन्हें तक बेनिफिट्स पता है, बट हम इंडियंस जहाँ पे इसका जन्म हुआ उन्हें इसी के बारे में पता नहीं। दे थिंक इट्स वियर्ड मेडिटेट, बट इट्स जस्ट ट्रेनिंग योर माइंड। जैसे जिम में अपनी बॉडी ट्रेन करते हो ना, जैसे तुम मेडिटेशन करके अपनी माइंड को शार्प क्लियर बना रहे हो। उससे तुम ये बता रहे हो कि पेशेंस कैसे करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ कहीं भी बैठ जाओ शांत जगह पे और आंखें बंद करके ब्रीदिंग पे फोकस करो। थॉट्स तुम्हें आएंगे, ये नहीं करा कि तुम बैठे तो थॉट्स नहीं आएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे तुम रोज प्रैक्टिस करने लगोगे ना, थॉट्स कम होने लगेंगे। तुम समझ पाओगे मुझे थॉट आ रहा है, मुझे ब्रीथिंग पे फोकस करना है। आई प्रेफर कि सुबह या शाम को करना, बीच में कभी भी मत करना, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि आज ही बैठ गए 2 घंटे और कल गायब, ऐसा मत करना। आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पर बात करने के लिए, चेक आउट द पिन कमेंट। और अपना ख्याल रखना।